देखो बच्चों, मैं आपकी टीचर रजनी अग्रवाल मैडम बोल रही हूँ। हिंदी में आपको ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी प्रेमचंद के फटे जूते ये कहानी आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। हरिशंकर परसाई जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक है और बहुत ही अग्रणी है। इन्होंने इतने बढ़िया व्यंग्य लिखे हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से इन्होंने कोई भी अन्याय के खिलाफ या गलत बात को व्यंग्य में कहकर लोगों को कैसे उस बात से परिचित करवाया है। रानी नागफनी की कहानी, उनकी जो रचनाएं हैं उसमें रानी नागफनी की कहानी और भूत के पांव पीछे ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आप ये इनकी जो रचनाएं हैं इनमें से कोई दो रचना और इन्होंने किस विषय पे लिखा है, जैसे जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, ये सब इनके लेखन के विषय वस्तु हैं। इनको हम विषय वस्तु कहेंगे। तो ये इन्होंने इस विषय पर लिखा है और इसको हास्य के अलावा व्यंग्य इन्होंने उसमें डाला है अपनी रचनाओं में। तो आप ये देखेंगे कि उनकी ये जो रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक मतलब क्या है कि प्रेमचंद जो हिंदी के सम्राट हैं, है ना, उसके प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी इसमें बताई है। जो कहानी सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद, आपने भी नाम सुना होगा। तो किस तरह से रचनाकार का उन्होंने विवेचन किया है और इस पर व्यंग्य किया है कि आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता, मतलब लोग मौका देखकर किस तरह से तैयार होते हैं और किस तरह से दिखावा करते हैं, इस पर इन्होंने व्यंग्य किया है। तो प्रेमचंद जो थे एक गरीब परिवार से थे और इन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, उपन्यास लिखे हैं जिनसे हमारा साहित्य समृद्ध हुआ है और इन्होंने कई तरह के पुरस्कार भी उस पर प्राप्त किए हैं। और अधिकतर इन्होंने ग्रामीण जीवन पर ही कहानियाँ लिखी है, गरीबी पर कहानियाँ लिखी है। वो बहुत ही रोमांचक और मर्मस्पर्शी इनकी कहानियाँ हुआ करती हैं। तो प्रेमचंद अपने ज़माने के जाने माने, आज भी इनका नाम बहुत चलता है हिंदी साहित्य में। तो इसमें क्या बताया है कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने प्रेमचंद का व्यक्तित्व बताया कि किस तरह के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, कैनवास के जूते हैं, है ना। अब जूते कैसे हैं, जिनकी बंद बेतरतीब है, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्तरी निकल जाती है। मतलब उन्होंने जो जूते पहन रखे हैं उसकी हालत कैसी है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो ये प्रेमचंद के जूते की हालत है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई क्योंकि प्रेमचंद का फ़ोटो वो देख रहे हैं। तो उन्होंने ये जो चित्रण किया है, ये चित्रण क्यों किया है कि इसमें ये बताया है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व कितना सादगीपूर्ण है ना। और उन्होंने समाज में रहकर भी ये सब अपने जो वेशभूषा, परिधान, इन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा किसी तरह का नाम हो। उनका ध्यान केवल अपनी साहित्य रचना पर ही होता था। तो इस पर व्यंग्य इन्होंने किया है और हमको बताया है कि इतने महान जो रचनाकार हैं वो किस तरह से रहा करते थे। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई, मेरी मतलब कौन, लेखक की, है ना। अब मुझे ऐसा लगा कि इनमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है ना, जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है, अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है। मतलब उनका मन ऐसा हो रहा है कि मैं उनको कह दूँ ऐसा फ़ोटो में, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। मतलब फिर भी प्रेमचंद को कोई परवाह नहीं है, भले ही उनके जूते फटे हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़
कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकालने के बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। मतलब ये लेखक जो है कल्पना कर रहा है कि इस तरह से प्रेमचंद के साथ हुआ होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। मतलब प्रेमचंद की जो मुस्कान है उसको देखकर लेखक को ये लग रहा है कि यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। व्यंग्य किस बात का है कि मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मेरे पास जैसा है मैं वैसा ही ठीक हूँ। मतलब ऐसा कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, वरना तो साधारण लोग तो क्या करते हैं, डरते हैं, है ना, सामाजिक परिवेश से कि लोग क्या कहेंगे और लोगों के अनुरूप जीवन जीते हैं। लेकिन एक आदर्श व्यक्ति कभी भी लोगों के अनुरूप नहीं जीता बल्कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रख के चलता है। तो ये इसमें हमको आदर्श बताया है। अब दूसरा पेज देखिए। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते, ये लेखक अपनी तरफ से कह रहा है। फिर वो सोचते हैं कि शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर उन्होंने फ़ोटो खिंचा लिया होगा। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मतलब लेखक जो है बड़ा ताज्जुब कर रहा है कि उन्होंने किस परिस्थिति में खिंचाया होगा। मतलब लेखक का मन तो ऐसा हो रहा है कि मैं जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। मतलब प्रेमचंद की आँखों में दर्द भी है और व्यंग्य भी है कि क्या समाज की मान्यता है, कैसा समाज है कि इतने बड़े लेखक को पहनने को नहीं है ना। मतलब समाज में लेखक की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनका मतलब पैसे का कोई साधन नहीं है उनके पास। तो ये भी एक लेखक समाज की तरफ व्यंग्य कर रहा है। तो इसको हम जो ये लेखक की लिखने की ये जो स्टाइल है इसको व्यंग्य कहते हैं। तो व्यंग्य किसे कहते हैं, जिसमें सीधी सादी बात को लेखक जो है हमको उस बात को चुभा रहा है कि देखो समाज की दशा। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब इसमें मांगने की जो लोगों की आदत है उस पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है और ये हास्य भी है। तो व्यंग्य हमेशा हास्य के साथ चलता है। हास्य क्या है इसमें, जैसे लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब जिसके पास कोट नहीं होता वो दूल्हा बन जाता है, किसी का कोट मांग कर पहन लेता है। मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, मोटर मांग के बारात निकाल लेते हैं। तो इसमें हमको हंसी भी आती है और ये व्यंग्य भी है समाज के लोगों की दिखावटी पने पर। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। अब यहाँ पे जूते मांगते नहीं बने, ये व्यंग्य है कि जो लेखक है वो कैसा है, आदर्शवादी है। वो किसी दिखावे पर विश्वास नहीं करता, ये बताना चाहता है हमको लेखक, लेकिन वो इस तरह से कहकर व्यंग्य कर रहा है समाज पर। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। मतलब लोगों को पता है कि इत्र की खुशबू नहीं आनी है फ़ोटो में, लेकिन फिर भी लोग इतना संभल के फ़ोटो खिंचाते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने हमको, परसाई जी ने जो व्यंग्यकार हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यंग्य किया है कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती है लेकिन जूता उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। मतलब इसमें परसाई जी ने ये बताया है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। किसी की टोपी जो है उसकी इज्जत का प्रतीक है, लेकिन टोपी हमेशा सस्ती होती है और जूता जो लोग पैरों में पहनते हैं वो हमेशा महंगा होता है। तो ये भी एक बड़े व्यंग्य की बात लेखक ने हमको इसमें बताई है कि टोपी हमेशा जूते से कम कीमत की रहती है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर हो जाती है। मतलब आप देखो कि लोग जूता मतलब किसी के चापलूसी करना, उस पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती है। ये भी लेखक ने व्यंग्य किया है समाज पर। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है ना, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। और लेखक ने बताया है कि तुम महान कथाकार, तुम मतलब कौन, प्रेमचंद, जो फटा जूता पहनकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं।
तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ। मतलब इतने बड़े कहानी, उपन्यास, युग को बदलने वाले, युग प्रवर्तक मतलब युग को बदलने वाले हो तुमने इतनी सुंदर रचनाएं, गरीबी का चित्रण करके इतना व्यंग्य मतलब बताया है लोगों को, इतना हृदय उनका छुआ है अपनी रचनाओं से कि युग को बदलने वाले तुम कहलाते हो, जिसने युग बदल दिया। ऐसा महान लेखक फटा जूता पहनकर फ़ोटो खिंचा रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, पर लेखक ये बता रहा है कि मेरा जूता ऐसा है कि मैं ऊपर से अच्छा दिखता हूँ। मतलब मेरा जूता जो है अंगूठे के नीचे फट गया है, ज़मीन से रगड़ भले ही खा जाता है लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता है। इसमें लेखक ने ये व्यंग्य किया है कि मुझे जो है ये समझ में आ गया है कि समाज को अच्छा दिखाना भी ज़रूरी है ना। पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। मतलब लेखक का जूता ऐसा है कि मेरा पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है ना। तो तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये लाइन भी लेखक ने व्यंग्य में लिखी है कि लोग तो पर्दे पर मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं और तुम ऐसे लापरवाह हो कि महत्व नहीं समझ रहे हो पर्दे का। इसमें लोगों के दिखावे पने पर व्यंग्य किया है। अब नेक्स्ट पेज देखिए। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह न खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। मतलब इसमें लेखक अपनी कथा लिख रहा है कि मैं कभी भी ऐसे जूते में नहीं खिंचा सकता। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। लेखक जो प्रेमचंद जो है फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बड़ी व्यंग्य भरी मुस्कान से। तो इसमें लेखक को ये ताज्जुब हो रहा है कि ये मुस्कान कौन सी है। अब इसमें उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं उन्हीं में से लेकर व्यंग्य किया है। क्या होरी का गोदान हो गया, गोदान उपन्यास जिसमें होरी जो है बहुत उसका प्रसिद्ध पात्र है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्गू का खेत चर गई। अब यहाँ पूस की रात एक कहानी है, उसमें जो है नीलगाय हल्गू का खेत न चर जाए इसके लिए वो प्रयास करता है हल्गू। तो यहाँ पर क्या तुम्हारी मुस्कान उसके लिए है, व्यंग्य उसके लिए है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। अब इसमें सुजान भगत एक गरीब है, उसका लड़का जो है डॉक्टर के बिना मर जाता है, तो क्या तुम उस पर व्यंग्य कर रहे हो। तो ये सब प्रेमचंद की कहानियाँ गरीबों की मजबूरी की कहानियाँ हैं। तो लेखक हमको ये बताना चाहता है कि क्या तुम उस पर व्यंग्य कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अब यहाँ भाई एक रचना के मतलब प्रेमचंद की एक रचना कहानी जो है उसके बारे में बताया है कि माधो जो है अपने औरत जब मर जाती तो उसके पास कफन के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो चंदा इकट्ठा करता है। तो शायद उसने उस चंदे से शराब पी ली होगी, इसलिए तुम व्यंग्य मुस्कान दे रहे हो। ये हमको परसाई जी बता रहे हैं कि वही मुस्कान मालूम होती है तुम्हारी फ़ोटो में जो तुम मुस्कान हमें दिखा रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। अब यहाँ एक चक्कर काटने का भी इन्होंने समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य किया है कि लोग किस तरह से बनिए के तगादे से बचने के लिए चक्कर लगाकर घर लौटते हैं। बनिया मतलब जो ब्याज पे पैसे उधार देता है वो है ना, और लेने के लिए बार बार आता है। गरीब के पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, बार बार चक्कर काटते हैं, घर नहीं आते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनका जूता घिस जाता है। अब इसमें कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास कौन थे, बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो उन्होंने अपने इसमें लिखा है कि आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम, कि आते जाते मेरी पनैया मतलब मेरा जूता घिस गया है और मैं हरिनाम भूल गया हूँ। अब ये लास्ट पेज देखिए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। मतलब जिनको देखकर दुख उपजता